आपकी कोई रील आप जब बनाते हैं उसका कोई मकसद होना चाहिए, ना कि आप लोगों को हंसाएंगे, उनको बेवकूफ़ बनाएंगे, उसके बाद आपकी व्यूज़ बढ़ेंगे। मुझे लगता है दैट्स नॉट एन कंट्रीब्यूशन। आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप क्या कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स सोसाइटी। जो वीडियो या जो भी है उससे सोसाइटी को क्या मिलेगा, सोसाइटी पर क्या असर पड़ेगा। अगर आपके इस प्रोग्राम से सोसाइटी पर बुरा असर पड़ेगा, मुझे लगता है कि आपसे बड़ा गुनहगार, सबसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं है। दैनिक सवेरा की सहम पेशकश में नाज़रीन मोहतरमा आज हमारे साथ अयाश आरिफ साहब हैं, जो जम्मू कश्मीर की एक जानी मानी शख्सियत हैं और बॉलीवुड तक रसाई हासिल कर चुके हैं। न सिर्फ जम्मू कश्मीर में थिएटर, फिल्में, टेलीविज़न के साथ वाबस्तगी है, बल्कि बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री की कई फिल्मों, OTT प्लेटफॉर्म्स पर, कई वेब सीरीज़ में भी काम कर चुके हैं। मज़ीद इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर और सिनेमा कैसे देखते हैं। अयाज साहब, सबसे पहले तो खुशामदीद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, नाइस टू हैव मी ऑन योर शो। शुक्रिया सर। सर, जब हम कश्मीर के सिनेमा की बात करते हैं, 70-80 का दौर बड़ा गोल्डन पीरियड माना जाता था। क्या वजह रही कि वो गोल्डन पीरियड आज के टाइम में हमें सिर्फ एक पुराना ख्वाब ही लग रहा है? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है सिनेमा का, 60s में भी फिल्में बनी हैं, मतलब कि रीजनल सिनेमा की बात मुझे करूँ, मैं बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा हूँ। बॉलीवुड आता जाता, बॉलीवुड ने बहुत काम किया है। मेरा ताल्लुक़ जो है ज़्यादा रीजनल सिनेमा के साथ है। और उस दौर में हमारी जो फिल्में बनी वो जिसका मुझे खुद इल्म है, एक तो मंजरात कश्मीरी में, फिर शायर कश्मीर मजदत ड्रामा प्लस में शायर कश्मीर महजूर, उसके बाद इनकलाब बनी जो हमने पहलगाम में शूट की, और उसके बाद एक और फिल्म बब बनी, और बाकी फिर एक दो फिल्में बनी हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये था कि हम इसकी मार्केटिंग कहाँ करें। अच्छा। सिनेमा हमारे पास 2, 4, 5, 10 सिनेमा अवेलेबल थे, लेकिन रीजनल सिनेमा को अपनी कश्मीरी ज़बान में सिनेमा को डेवलप करने में बहुत टाइम लगता है। और उस दौर में फिल्में जो बनी वो मतलब कि उनका तो स्क्रीनिंग हुआ, लेकिन ज़्यादा उसमें फाइनेंस जो लगा वो वापस नहीं आया। अब चूँकि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है, फिल्म पॉलिसी बनाई है, अब कई 10-20 साल के बाद, अब यह है कि उससे एक जो है कि एक मुझे लगता है एक प्रमोशन मिलेगा। आप इस रीजनल सिनेमा को एक डेवलप करने में एक बहुत बड़ा इसका हाथ रहेगा, जिसकी वजह यह है कि जितनी भी यहाँ पे हमारे फिल्म मेकर्स हैं जो फिल्में बनाना चाहेंगे, लेकिन एक डिफ़िकल्टी उसमें यह है कि जो सब्सिडी मिलेगी तो वो बाद में मिलेगी, फिल्म स्क्रीनिंग के बाद, जब सारा शूट करने के बाद, रिलीज़ करने के बाद। प्रॉब्लम जो यहाँ पे हमारी है वो फाइनेंस की है। देखिए, बैंक्स तो हमें फिल्म को फाइनेंस नहीं करेंगे। हमारी इस्तिदा ये रही, कई बार हमने गवर्नमेंट से ये गुजारिश की थी कि अगर आप यहाँ पर एक रीजनल फिल्म फाइनेंशियल कॉरपोरेशन बनाएंगे, उससे क्या होगा कि आप सॉफ्ट लोन देंगे यहाँ के फिल्म मेकर्स को विद इजी इंस्टॉलमेंट्स। जो सब्सिडी आ जाएगी वो डाइवर्ट होगी वहीं पे, उसके बाद यहाँ पे हम स्क्रीनिंग करेंगे उसकी, और फिर इंटरनेशनल हमारे पास मार्केट है, और फिर OTT प्लेटफॉर्म्स है। कम से कम एट अर्ली स्टेज प्रोड्यूसर विल बी एबल टू रिकवर हिज मनी बैक, जो उसका इन्वेस्ट होगा, जो उसका होगा, देन ही विल लॉन्च अनदर फिल्म। और उसके साथ साथ बाकी जो फिल्म मेकर्स वो भी लाएंगे, वो भी लॉन्च करेंगे फिल्में। अगर साल में 5 या 6 रीजनल फिल्में बनेंगी, मुझे लगता है कि जितना भी टैलेंट यहाँ पे बल्कि कम पड़ेगा। हमारे राइटर्स हैं यहाँ पे, हमारे आर्टिस्ट हैं, हमारे टेक्नीशियंस हैं, वो पूरा वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे रीजनल सिनेमा में। लेकिन इस पे हम बात करेंगे, लेकिन सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपका वो वक्त जब एक आपका जो स्ट्रगलिंग दौर रहा होगा, मौके उतने नहीं हुआ करते थे, प्लेटफॉर्म्स महदूद हुआ करते थे, आज सोशल मीडिया की यलगार, क्या चेंज आप पाते हैं? देखिए, उस वक़्त का मैं ये कहूँ, उस वक़्त का जो दौर था वो मयारी दौर था। उसमें हम हर एक चीज़ को बारीक बीनी से देखा करते थे। स्क्रिप्ट पर काफ़ी काम किया जाता था, सेट पे काफ़ी काम किया जाता, प्रोडक्शन वैल्यूज़ कैसे बढ़ाएंगे, कैसे हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे वो आज। और उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, मतलब टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, और काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। आज आपके पास ये मैजिक बॉक्स है,
मैजिक बॉक्स है। आप अगर 4 साल के बच्चे के हाथ में देंगे, वो भी एडिट करके आपको आपके घर में कोई शूट करके एडिट करके म्यूज़िक डाल के आपके हाथ में प्रोग्राम देगा। लेकिन बात ये है कि जो भी, ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है, जो भी एज एन एक्टर और एज एन कंटेंट क्रिएटर और एज ए प्रोड्यूसर जो भी मैं सोशल मीडिया पे डालता हूँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि वो मयारी हो। मुझे अपनी सोसाइटी का टेस्ट डेवलप करना है, ना कि बिगाड़ना है। और हमारी सोसाइटी में आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। उन इश्यूज़ को हमने एड्रेस करना है। यानी कि यहाँ आप ये मानते हैं कि सोशल मीडिया की यलगार से उस मयार पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है? कंप्रोमाइज़ हो रहा है। ऐसा मैं कई बार ऐसा कंटेंट देखता हूँ, मुझे खुद शर्म आती है कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए, ज़बान जो है, हमारी ज़बान काफ़ी खूबसूरत ज़बान है, लेकिन अगर इसी ज़बान को खुदा ना खासा उल्टे तरीके से पेश करेंगे, उसका तो दूसरा माने निकलेगा। बच्चों में आजकल कॉमेडी ज़रूरी है, तंज़-ओ-मिज़ाज ज़रूरी है, लेकिन तंज़-ओ-मिज़ाज वो होना चाहिए मयारी तंज़-ओ-मिज़ाज, जिससे एक मैसेज देंगे। मैं आपको एक मिसाल दूँगा। मैंने 2000 में एक सीरियल किया था। उस वक़्त दौर काफ़ी, देयर वाज़ अ ग्लूमी एटमॉस्फेयर ऑल ओवर द वैली। लोग काफ़ी उदास थे। आई थॉट कि आई मस्ट एंटरटेन देम विद गुड ह्यूमर। तो मैंने एक सीरियल किया, उसका नाम था गुलाम बेगम बादशाह और तेरी तुर्ज। बट उसमें एक मैसेज थी, जनरेशन गैप था। जनरेशन गैप को हमने बड़ी तंज़-ओ-मिज़ाज से पेश किया, लोगों ने बहुत पसंद किया। अब भी लोग उसे सोशल नेटवर्क पर जब देखते हैं तो बहुत पसंद करते हैं। आई एम गेटिंग फ्रीक्वेंट कॉल्स फ्राम एंड फ्रीक्वेंट मैसेजेस फ्राम ऑडियंस, प्लीज़ इसको फिर से बनाएं आप। ये चीज़ें अगर हम करेंगे सोशल मीडिया पे और सही प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे, चाहे वो आपका डिस्कशन हो, चाहे आपका तंज़-ओ-मिज़ाज का प्रोग्राम हो, चाहे आपकी कोई रील आप जब बनाते हैं, उसका कोई मकसद होना चाहिए, ना कि आप लोगों को हंसाएंगे, उनको बेवकूफ़ बनाएंगे, उसके बाद आपकी व्यूज़ बढ़ेंगी। मुझे लगता है दैट्स नॉट एन कंट्रीब्यूशन। सर, आपके कहने का ये मतलब है कि आज सिर्फ लाइक्स और व्यूज़ की जो दौड़ लगी है, वो प्रॉब्लम है। उसके पीछे ना, बल्कि हमें उसके पीछे जो मैसेज है, यानी कि वो उसके ज़रिए आप सोसाइटी को क्या आईनियाँ दिखा रहे हो। मतलब अभी जो हमारे जितने भी हमारे आजकल सैटेलाइट चैनल्स है, वो तो टीआरपी के पीछे दौड़ में लगे हैं। कोई न्यूज़ कंटेंट, कोई ऐसी न्यूज़ वो होती नहीं है, लेकिन उसको बड़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, जिसका कोई न्यूज़ वैल्यू नहीं होता है। वही दौड़ टीआरपी में जो यहाँ वो दौड़ है लाइक्स और ये इसमें किस तरह कोई शेयर में कौन शेयर करेगा ज़्यादा। बट दैट इज़ नॉट, मुझे लगता है एज एन एक्टर, एज एन प्रोड्यूसर और एज ए डायरेक्टर, मुझे लगता है कि वी मस्ट कंट्रीब्यूट समथिंग टुवर्ड्स अवर सोसाइटी। सर, इस दौर में क्या आपको लगता है कि जो हकीकी मानों में एक वाकई अदाकार है या कलाकार है, उसे वो रीच नहीं मिल पा रही है, जो इस तरह की कॉमेडी या मयार का लिहाज रखकर नहीं करती, उन्हें ज़्यादा मिल रही है हाइप? नहीं, देखिए ना, वही तो मैंने कहा ना कि जो टेस्ट आप डेवलप करेंगे ऑडियंस का, ऑडियंस वही देखेगी। अगर हम गलत टेस्ट करेंगे, मतलब कि टेस्ट को डेटोरेट करेंगे, मुझे लगता है कि उससे कोई बढ़कर कोई और गुनाह नहीं है, क्योंकि आप तो एक मैसेंजर है। आर्टिस्ट ये तो इज़ अ मिरर ऑफ द सोसाइटी। चाहे वो किस सूरत में आए, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर के सूरत में आ जाए, चाहे वो प्रोड्यूसर की सूरत में आ जाए, डायरेक्टर के सूरत में आ जाए, या एक्टर की सूरत में आ जाए, आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप क्या कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स सोसाइटी। जो वीडियो या जो भी है, उससे सोसाइटी को क्या मिलेगा, सोसाइटी पर क्या असर पड़ेगा। अगर आपके इस प्रोग्राम से सोसाइटी पर बुरा असर पड़ेगा, मुझे लगता है कि आपसे बड़ा गुनाहगार, सबसे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं है। चलिए, आप दूसरे रुख की जानिब आते हैं। यकीनन गुज़श्ता दिनों में जो हमने जो टर्माइल देखा जो वाली कश्मीर में, यकीनन वो भी एक वजह रही होगी कि यहाँ का वो रीजनल सिनेमा रिवाइव नहीं हो पाया। लेकिन जिस तरह ग्रेजुअली थिंग्स, चीज़ों में बदलाव आया, माहौल में बदलाव आया, कहीं बॉलीवुड की फिल्में यहाँ शूट हो रही हैं, साउथ इंडस्ट्री यहाँ पर आ रही है। इस दौर को आप कैसे देखते हैं? इस दौर को ये बढ़िया दौर है, मतलब कि आप बहुत सारा काम यहाँ पे हो रहा है। हमारे नौजवान जितने भी, नॉट ओनली एक्टर्स, हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन डिज़ाइनर है, आई मीन लाइन प्रोड्यूसर्स, उनको काम मिलता है। लेकिन बात यह है कि मैं एक रेगुलर काम होना चाहिए था। हमारे जो जितने भी हमारे इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी डिपार्टमेंट फिल्म इंडस्ट्री की, उनके पास एक रेगुलर काम होना चाहिए था। रेगुलर काम उनको तब मिलेगा जब आप यहाँ की लोकल इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे। जब आपकी लोकल इंडस्ट्री डेवलप होगी, वो लोग रेगुलरली काम करेंगे और सारा टैलेंट उसमें एब्जॉर्ब होगा, और जो बाकी बॉलीवुड से आएंगे या साउथ से आएंगे, दैट विल बी अ बोनस फॉर देम। कि अगर कभी कभार वो बैठेंगे तो वहाँ से लोग आएंगे, वो भी। और जो इंटरेक्शन जो होगा रीजनल इंडस्ट्री का और बाहर इंडस्ट्री का होगा, उससे यहाँ के लोग भी बहुत कुछ सीखेंगे और उन्हें भी बहुत आसानी होगी यहाँ शूट करने में। उनको एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ हम डेवलप करेंगे, बॉम्बे से तो नहीं उनको लाना है, उनको साउथ से तो नहीं लाना है, दे विल गेट इट हियर फ्रॉम ओनली। उनको वहाँ से आर्टिस्ट लाना है, फ्लाइट में आए, शूट किया और गए।
तो इस चीज़ की राख हमवार करने के लिए क्या इसकी मैकेनिज्म यही है कि अभी क्योंकि मैंने कहा ना यहाँ फाइनेंस की हमें कमी है और यहाँ के जितने भी मेरी इस्तिदा है द पीपल हु आर आई मीन who are not assured with this field but who are creating different infrastructures जिनके पास पैसा है moneyed people है if they come towards this industry मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री पनपेगी if they invest some money और इसमें कोई नुकसान नहीं है इसमें पैसा है और they will earn more but they are earning in their respective fields और एक दूसरा कि गवर्नमेंट को इनिशियली काफ़ी मदद करनी होगी फाइनेंस देना होगा हमें एनकरेज करना होगा टैक्स रिबेट देना होगा और सब्सिडी देनी होगी और रीजनल सिनेमा को ज़्यादा से ज़्यादा आई मीन एनकरेज करना होगा। तो आखिर पर मैं आपसे यही जानना चाहूँगा अपनी ये चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किस तरह उठाएंगे और किस तरह आने वाले दिनों में हमने एलजी साहब से पहले 2-3 बार मुलाकात की ही हैज़ एश्योर्ड अस और कई जो द पीपल हु आर एट हेलम ऑफ अफेयर्स मतलब डायरेक्टर है सेक्रेटरी ऑफ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट उन लोगों ने काफ़ी सराहा काफ़ी वो लोग इस पर काम कर रहे हैं उन्होंने कहा कि पहले हम सब्सिडी का मसला इसको हल करेंगे उसके बाद वी विल लुक इनटू अदर फील्ड्स आल्सो। मैं पुरुमीद हूँ कि वो लोग इसके पीछे हैं वो लोग काम कर रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि वो इस पर गौर करेंगे और इस पर कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। आपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू डियर थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन आप थे अयाश आरिफ साहब जिनके साथ हमने जम्मू कश्मीर में रीजनल थिएटर जो है या रीजनल सिनेमा जो है उसे रिवाइव करने के लिए क्या इकदाम किए जाने चाहिए उस ताल्लुक से बात की। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यसरफ खान के साथ में ज़ुबैर कुरैशी।